इसके लिए मैंने क्या किया, ये मैंने तकरीबन जो है 1 केजी लिया है बीफ, ठीक है। और इसकी मैंने इस तरह से छोटी छोटी सी बोटियाँ कर ली हैं। अब मैं सबसे पहले इसका कीमा बना लूँगी चॉपर में, उसके बाद हम बाकी चीज़ें इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, ये देखें मैंने इसको जो है ना अच्छी तरीके से पीस लिया है और ये देखें कितना बारीक है, बिल्कुल बारीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इसी के साथ पीस लूँ तो सही है, अलग से भी पीस के आप लोग डाल सकते हैं। मैं इस तरीके से करती हूँ कि मैंने ये ली है, एक दरमियानी प्याज ली है, उसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। 5 से 6 जो हैं ये लहसुन के जवे लिए हैं, थोड़ा सा अदरक लिया है और 3 से 4 जो हैं वो लिए हैं हरी मिर्चें, ठीक है। तो ये भी मैं इसमें ही डाल दूँगी, तो ये कीमे के साथ और अच्छी तरीके से जो हैं वो पिस जाएंगी, ठीक है। उसके बाद फिर जो ड्राई मसाले होंगे ना, वो हम फिर बाद में डालेंगे। अभी जो पीसने वाला है वो मैं इसके साथ ही पीसती हूँ, ये सारी चीज़ों का फ्लेवर ना एक साथ इसके अंदर आ जाता है। तो इसको ग्राइंड कर लेते हैं, चॉप कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई जो हमारे मसाले हैं ना, वो ये है साबुत धनिया, जिसको मैंने मोटा मोटा जो है वो कूट लिया है। बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है कबाब में, ठीक है। तो ये हम डाल देंगे इसके अंदर, और ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर है, क्योंकि गोश्त जो है वो 1 केजी है, ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा डलेगा। अच्छा, इसके अलावा जो है ये 1 टेबल स्पून भरकर जो है ये कुटी मिर्च है, ये हम डालेंगे इसके अंदर। 1 टेबल स्पून भर के जो है ये है ज़ीरा पाउडर, ये डालेंगे। अगर आपके पास ज़ीरा पाउडर नहीं है तो आप साबुत ज़ीरा भी डाल सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून के बराबर है ये अनारदाना, ये भी डालेंगे। खटास लाता है अच्छी सी मज़े की, लेकिन इसके लिए ये कि जब आप बाज़ार से लेना तो इसको बहुत अच्छी तरह वॉश कर लिएगा पहले, क्योंकि वो ड्राई करते हैं ना तो ये थोड़ा सा किरकिरा भी होता है, तो इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिएगा, ठीक है। अब डालेंगे हम इसमें नमक, आधी टीस्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर, ठीक है। ये घर का गरम मसाला है, होल गरम मसाला, इसको मैंने पीसा हुआ है। इसमें छोटी इलायची भी पिसी हुई है, तो उसकी भी महक आएगी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं, इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के लिए मैंने ग्लव्स पहना है ताकि मिर्चें ना लगे हाथ में ना, और अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि ये हाथ से ही मिक्स हो सकता है, चम्मच से नहीं होगा। इतने अच्छे तरीके से इसको करना है कि जैसे आटा नहीं गूंथते उस तरीके से इसको मिक्स करना है, ताकि सारे मसाले, नमक, मिर्च और सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरीके से यकजान हो जाए। अच्छा, ये आपने देखा है मैंने इसमें बाइंडिंग के लिए कोई भी चीज़ नहीं डाली है, तो इसमें कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे ही बहुत अच्छे बन जाते हैं, नहीं टूटते हैं। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, और मैं बाइंडिंग की कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं डालती, ठीक है। और ये एक रेसिपी से आप देखिएगा कितनी तरह के आप कबाब जो हैं वो बना सकते हैं, कच्चे कीमे के कबाब भी बना सकते हैं, मुख्तलिफ भी अभी मैं आपको बना कर दिखाऊँगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हमने ये वाली रेसिपी बनानी है तो इसके मसाले अलग, और वो वाले कबाब बनाने हैं तो उसके मसाले अलग। ऑलमोस्ट यही मसाले होते हैं जितने भी कबाब बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इससे बनाऊंगी और फिर आपको दिखाऊंगी। अब क्या करना है, हमने इसको ना अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसको जो है तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, किसी भी डिश में करके जिसका ढक्कन हो। और आपने भी इसी तरह ढक्कन वाली डिश के साथ जो है ना इसको फ्रिज में रख देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। उससे क्या होगा कि जितने भी हमने इसमें मसाले डाले हैं ना, ये सब अपना फ्लेवर जो है ना वो इसमें रिलीज़ करेंगे गोश्त में, और फिर ये हमारे कबाब जो है ना वो बहुत मज़े के हो जाएंगे। और जो हमने वो डाला है अनारदाना, ये नज़र आ रहा है ना आपको, ठीक है, ये अपना बहुत अच्छा खटास जो है ना वो निकालेगा। तो इसके लिए हमें इसको रेस्ट देना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है कि अब आपने जैसे लंच में बनाने हैं तो आप सुबह में ये सारा काम करके रख दें फ्रिज में इसको तैयार करके, और जब आप सर्व करेंगी लंच या डिनर में करना है तो दोपहर में इस तरीके से करके इसको फ्रिज में रख दें, ठीक है। अब मैं भी इसको रेस्ट दूँगी। अभी मैं इसको अच्छे तरीके से आटे की तरह गूँध लूँगी सारे कबाब के मसाले को, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इसको रख देंगे आधे घंटे के और 2 घंटे के लिए फ्रिज में, सॉरी। इसको अब मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक ही रेसिपी से आप कितनी तरह के जो हैं वो कबाब बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ। मेरे क्योंकि एक हाथ में मोबाइल होता है तो मैं बनाना शुरू करती हूँ, फिर आपको सारे बनाकर दिखा देती हूँ।
ये देखें, एक ही रेसिपी से हमने कितनी तरह के जो है वो कबाब तैयार कर लिए हैं। इसमें मैंने चीलो कबाब भी बनाए हैं, गोला कबाब भी बनाए हैं, सीख कबाब भी बनाए हैं और चपली कबाब भी बनाए। तो आपका पूरा बारबेक्यू प्लेटर जो है वो तैयार हो जाएगा सिर्फ एक रेसिपी से, ठीक है। आपको कोई झंझट नहीं है कि अलग अलग कबाब के लिए आप लोग अलग अलग कोई रेसिपी बनाएं। सारी रेसिपी जो कबाब की होती हैं उनमें ऑलमोस्ट यही वाली चीज़ें डलती हैं जो मैंने इसमें डाली हैं। और ये देखें सारी तरह के बन गए। बस अब हम इसको फ्राई कर लेंगे और फिर हम आपको इसका प्लेटर तैयार करके जो है वो दिखाएंगे। देखें जी, हमारा जो है वो बारबेक्यू प्लेटर जो है वो तैयार हो गया। इसके अंदर ये देखें मैंने सीख कबाब भी बनाए हैं, चपली कबाब, चिल्लू कबाब, गोला कबाब, ठीक है। और इसको हम सर्व कर रहे हैं ग्रीन चटनी के साथ जो कि मैंने तैयार की है, और घर की चटनी जो है उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी, सिंपल रेसिपी, आसान रेसिपी, आपके काम को आसान करने वाली रेसिपी, अगर आप इस तरह से प्लेटर बना के रखेंगे ना तो ये एक तो लगता बहुत अच्छा है बारबेक्यू प्लेटर, और मैंने इसको जो है ना स्मोक भी किया है, तो बिल्कुल ये बारबेक्यू की इसमें खुशबू भी आ रही है इस वक्त ना। तो आप इस तरीके से बनाएं, उम्मीद है सबको बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी आपकी दावत में बहुत अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।